बार अपने मैंने डैडी से गुस्से में कह दिया था कि आई विल किल यू, लेकिन वो तो आज तक जिंदा है। बड़े भाग्यशाली हैं वो। चलिए छोड़े, ये बताइए कि दिसंबर की 3 तारीख को अर्थात जेम्स की एक्सीडेंट से एक दिन पहले आप जेम्स से मिलने उनके ऑफिस गई थी। मेरे पति थे वो, मिलने नहीं जा सकती थी? ये जानते हुए कि वो ऑफिस में नहीं है फिर भी आप उनसे मिलने गई, क्यों? ये मुझे नहीं पता था। अलग अलग रहने के पश्चात भी आपको संदेह था अपने पति पर कि उनका टाका भिड़ा हुआ है, कुछ चल रहा है प्रेम प्राकणन उनकी सेक्रेटरी रीमा के साथ। ये बिल्कुल झूठ है। नहीं, ये तो मैं रीमा से पूछना चाहूँ। हमारा जेम्स नहीं मर सकता, वो वापस आएगा। तुम तो एक्सीडेंट में मर चुके हो। एक्सीडेंट नहीं, खून। किसने किया खून? विशाल। मैं अदालत को ये बात साबित करके रहूंगी कि मिस्टर विशाल सिंह ने मिस्टर जेम्स पार्कर को कितनी चालाकी से मौत के घाट उतारा। पुलिस का ऐसा कहना है कि जो साक्ष्य और जो सबूत मेरे मुवक्किल के विरुद्ध उन्हें प्राप्त हुए हैं वो किसी चलती फिरती लाश, किसी ज़ॉम्बी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ये अदालत भी इस बात को समझती है कि कोई चलती फिरती लाश नहीं होती है। जज साहब, उसने कहा था कि अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो हमें मार डालेगा। जज साहब, हमारी बात सुनिए। जज साहब, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करो। विशाल, तुमसे बात करने आया हूँ मैं। केडी, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। देख विशाल, मैं यहाँ तेरे वकील नहीं, तेरे दोस्त की हैसियत से आया हूँ। तो दोस्त होने के नाते मुझे ये जानने का अधिकार है कि सुमिता मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, और तो दोषी न होते हुए भी अपने आप को दोषी क्यों बोल रहा है? किसने कहा तुमसे कि मैं बेकसूर हूं? मैं नहीं मारा जेम्स को, मैंने ही बबलू मैकेनिक को बोला था उसकी ब्रेक्स काटने को। अच्छा, तूने किया ये सब? तो पहले क्यों बोला कि तूने नहीं किया? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। देख विशाल, सच क्या है ये तुझे बताना पड़ेगा। और तू किस बात से डर रहा है? मुझे लग रहा है तू किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। क्या बात है, बता। क्या करोगे सच जान के तुम? हाँ, मैं सारी दुनिया के सामने बोल चुका हूं कि जेम्स को मैंने ही मारा है, और 4 दिन बाद अदालत में भी यही बोलने वाला हूं। विशाल, अब भी बोल रहा हूं, सत्य क्या है ये बता दे मुझे। केडी, प्लीज मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं विशाल, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझसे सत्य कहना चाहो तो बुलवा लेना। आपका शक सही निकला। हाँ बॉस, अपन लोगों ने विशाल जी के घर की एकदम बरोबर इन्वेस्टिगेशन की। सर, घर की हालत देखकर और सुमिता जी से बात करके लग रहा है कि किसी ने सुमिता जी और विशाल पर जानलेवा हमला किया है। किसी ने नहीं, उसी ने, उसी व्यक्ति ने जो चलती फिरती लाश बनकर घूम रहा है, और उसी ने विशाल को इतना डरा है कि बेचारा निर्दोष होते हुए भी अब अदालत में अपने आप को दोषी कहेगा। जो भी सच्चाई हो सर, कई लोगों ने ज़ॉम्बी को देखा है। देखा है क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहता है। वो लोगों को डराकर उनके मन में भय पैदा करना चाहता है ताकि विशाल को सजा दिला सके। पर बॉस, ये लाश बन के कौन घूम रेला होएगा? ये जो भी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विशाल के साथ ही काम करता है, या फिर उसके ऑफिस में इसका आना जाना है। ये आप कैसे कह सकते हैं? देख, ब्रेक फेल करने से पहले विशाल के ऑफिस से फोन किया गया था। तो द्वितीय बात यह है कि उस व्यक्ति को पता था कि जेम्स पूना कब जा रहा है। आप सही कह रहे हैं सर। बॉस, अपन को लगता है या तो वो ऋषभ एचआर आएगा, या वो भी हो सकता है वो ड्राइवर शेखर, और या जेम्स का भाई आर्नोल्ड,
वो भी हो सकता है बॉस, वो भी तो हो सकता है तेरा दोस्त ज़ॉम्बी। सर मान लीजिए कि हमने उस लाश की सच्चाई जान भी ली तो उसका क्या फायदा होगा? अगर विशाल ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया तो? क्या बॉस, अपन लोग इधर टेंशन में और आप हंस रहे हैं, कमाल है बॉस। हाँ हंस रहा हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने विशाल के मन में जो भय पैदा किया है उसे निकालने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया। आगे आगे देख होता है क्या। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि शहर में चलती फिरती लाश जो विशाल सिंह के केस से जुड़े उन तमाम लोगों के दिलों में दहशत फैला रही है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। वो लाश एक आम इंसान की लाश थी जिसका खुलासा केडी ने बड़ी समझदारी के साथ किया। इस ज़ॉम्बी के पकड़े जाने से केस में नया रूप देखने को मिल सकता है। आगे की जानकारी हमारे संवाददाता मनीष से मिलेगी जो इस वक्त केडी के ऑफिस के बाहर है। मनीष, क्या आपकी केडी से इस विषय में कोई बातचीत हुई? साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारी केडी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं और ज़ॉम्बी के खुलासे पे रोशनी डालेंगे। वो देखो केडी सर आ गए। सर ज़ॉम्बी कौन है, उसे कहाँ रखा गया है, वो ये सब क्यों कर रहा है सर? क्या विशाल जी खूनी है या ज़ॉम्बी खूनी है? देखिए, ज़ॉम्बी से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कोई चलती फिरती लाश नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, जिसे पुलिस ने गुप्त सेल में रखा हुआ है। पूछताछ चल रही है। सर, विशाल जी बेकसूर है या कसूरवार? विशाल निर्दोष है, ये बात मैं अदालत में प्रमाणित करूंगा और असल हत्यारे को अदालत के सामने प्रस्तुत करूंगा। सर लेकिन बेकसूर है कि नहीं वो? सर प्लीज जवाब दिए सर। अरे काहे मुंह लटकाए बैठे हो? अब तो खुश हो जा, केडी पाठक ने चलने वाली लाश को पकड़ लिया है। क्या? हाँ, हर जगह यही खबर आ रही है। केडी पाठक ने टीवी पे बोला है कि विशाल सिंह खूनी नहीं है। वो अगली सुनवाई में ये साबित कर देंगे। विशाल सिंह से मिलकर आ रहा हूँ। अब उसका कहना है कि वो अपने आप को कसूरवार ज़ॉम्बी के डर से ठहरा रहा था। ज़ॉम्बी ने उसे और उसके बीवी बच्चों को जान से मार देने की धमकी दी थी। बहुत अच्छी सूचना लेकर आए तो। अब देख, किसी भी हाल में अगली पेशी से पहले हमें असल हत्यारे तक पहुंचना है। इन्वेस्टिगेशन में जान लगा दे। मिस्टर जेम्स, हत्या केस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। योर ऑनर, अब इस केस पर कार्रवाई आगे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो सामने आ गई है। जमानत के दौरान मिस्टर विशाल सिंह को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि उन पर लगाया गया मिस्टर जेम्स की हत्या का आरोप जो है वो साबित होने ही वाला है, इसलिए इन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आप प्लीज मिस्टर विशाल को मिस्टर जेम्स का हत्यारा मानकर अपना फैसला सुनाइए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर विशाल सिंह ने केवल ज़ॉम्बी के डर के कारण ये अपराध अपने सर लिया है। वास्तविकता में विशाल सिंह ने जेम्स की हत्या नहीं की है। क्यों विशाल? ये सच है योर ऑनर। ज़ॉम्बी ने मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करो। इसीलिए मैंने ये गुनाह कबूल किया था।
साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हाँ तो मिस्टर विशाल, क्या आप बताएंगे कि आपका ये जो डर है वो अचानक कैसे निकल गया? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ज़ॉम्बी पकड़ा जा चुका है। अब मुझे उसका कोई डर नहीं। हम में से तो किसी को भी इस बात का पता नहीं है। मुझे जेल में पता लगा था कि ज़ॉम्बी पकड़ा गया है। केडी पाठक ने चलने वाली लाश को पकड़ लिया है। क्या? हाँ, हर जगह यही खबर आ रही है। और एक हवलदार ने मुझे अखबार में भी दिखाया था। ओह आई सी। तो कौन सी जेल में है ये ज़ॉम्बी? मुझे क्या पता। तो क्या आपको पता है मिस्टर पाठक? मुझे इस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी। मिस्टर केडी पाठक, आपको इस बात का जवाब देना ही होगा, क्योंकि इस बात से तो मैं भी वाकिफ हूँ कि आपने टीवी पर ज़ॉम्बी के पकड़े जाने की खबर दी थी। अगर ज़ॉम्बी सचमुच पकड़ा गया है तो आप उसे अदालत में पेश कीजिए, या फिर अपने इस झूठ बोलने की कोई खास वजह अदालत को बताइए। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे ज़ॉम्बी के पकड़े जाने का ये झूठा समाचार फैलाना पड़ा। केडी, तुमने क्या किया? देखो विशाल, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम ये दोष मान लेते और मेरे होते हुए एक दोषी को दंड नहीं मिल सकता। वो लाश मेरे परिवार, मेरे बच्चों को। जज साहब, मैंने जेम्स को मारा। जज साहब, आप प्लीज मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, अभी कुछ समय पहले ही विशाल सिंह ने इस कोर्ट में कथन दिया है कि ये आरोप इन्होंने अपने सर लिया केवल उस ज़ॉम्बी के भय के कारण। तो क्या इसके चलते हम एक दोषी को दंड दे सकते हैं? ये अदालत कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी कारण से किसी बेकसूर को सजा मिले। धन्यवाद योर ऑनर। इस केस में एक ऐसा मोड़ आया है जो हमें सीधा हत्यारे के दरवाजे तक पहुंचा देगा। योर ऑनर, कोई जानता भी नहीं था कि वर्षों पहले जेम्स और रीटा का विवाह हुआ था और रीटा अदालत में उपस्थित भी है। मिसेज रीटा को कटघरे में बुलाया जाए। जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। जेल जाने की बड़ी शीघ्रता है आपको। What? ये आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आपको भी लड़खड़ाते हुए देखा। हाँ, वो मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। पूछिए आपको जो पूछना है। ये बताइए कि कितने वर्ष पूर्व जेम्स के साथ आपका विवाह हुआ था? ये कोई ठीक से याद नहीं है। 10-12 साल पहले। हाँ, आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो हमारे पास है उसके अनुसार 11 वर्ष पूर्व। ये बताइए कितने वर्षों से आप और जेम्स अलग अलग रह रहे थे? क्या स्टूपिड सवाल है ये। योर ऑनर, शायद मिस्टर पाठक के पास प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए इधर उधर के गवाहों को लाकर ये कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, जिनकी हत्या हुई है उनकी धर्मपत्नी से प्रश्न नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ बताइए, कितने वर्षों से आप और जेम्स अलग अलग रह रहे हैं? 5 साल से हम अलग रह रहे हैं। 5 वर्षों से आप अपने पति से अलग रह रही हैं, तो अब तक आपका डिवोर्स नहीं, विवाह विच्छेद नहीं हुआ था? नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। तो, विवाह से पहले जेम्स अपनी माताजी के साथ रहते थे। विवाह के पश्चात आप दोनों अलग रहने चले गए, माताजी के साथ नहीं रहते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम दोनों की शादी जेम्स की मम्मी की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए। चलिए ये बताइए कि क्या कारण था आप दोनों के अलग होने का? जेम्स एक नंबर का बददिमाग इंसान था। फैमिली क्या होती है ये तो उसे मालूम ही नहीं था। बस दिन रात शराब पीना और मुझ पे हाथ उठाना। क्षमा कीजिएगा, सुना तो ऐसा है कि आपको शराब पीने की बुरी लत थी, इस कारण आप दोनों अलग हुए। How dare did you say that? किसने कहा आपसे? शांत हो जाइए रिया जी। आप
मुझ पे ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। शांत हो जाइए रिया जी। देखिए, अगर फिर आपने इस तरह की बात की ना तो मैंने कहा ना, शांत हो जाइए। ये इतना क्रोध और इतनी भारी मात्रा में मदिरा का सेवन करना, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। योर ऑनर, मेरे पास श्रीमती रीटा जी का मेडिकल रिपोर्ट है, जिसके अनुसार ये भारी मात्रा में मदिरा का सेवन करती थी। एक बार नहीं, 2 बार इन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया था। शराब छुड़ाओ संस्था में रखा गया था इन्हें, लेकिन उसके बावजूद उनकी शराब नहीं छूटी। बताइए रिया जी, आपने अपने पति जेम्स से डिवोर्स क्यों नहीं लिया था? आप कहना क्या चाहते हैं कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए था? किस तरह के इंसान हैं आप? एक औरत के पति की अभी मौत हुई है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। योर ऑनर, लगता है श्रीमती रीटा मेरे प्रश्न को उत्तर देने के स्थिति में नहीं है। मैं इनके स्थान पर आर्नल्ड को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मेरा को तो आज ही पता चला कि मेरा भाई जेम्स का शादी भी हुआ था। अच्छा, संभवतः आप भूल रहे हैं कि जब जेम्स की शादी हुई थी रीटा के साथ, तो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने साक्षी के रूप में आपने हस्ताक्षर किए थे। देखो आर्नल्ड, जो भी हो, ये अदालत है और यहाँ पर अगर झूठ बोला तो आप पर कार्यवाही होगी। तो चलो सच सच बताओ कि आपके भैया और उनकी भाभी का विवाह विच्छेद क्यों नहीं हुआ था, डिवोर्स क्यों नहीं हुआ? आई एम सॉरी सर, मगर वो बात यह है कि ये जो रीटा है ना, एकदम पागल औरत है। अगर अभी इधर मैं इसके बारे में कुछ बोलेगा ना, तो ये मेरे घर में आके मेरे से लड़ाई करेगा। जल्दी बोलो, क्यों बुलाया मुझे? मुझे क्लब पहुंचना है। देखो रीटा, बात ऐसी है, ना तुम मेरे साथ खुश हो ना मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। इससे अच्छा होगा कि हम डिवोर्स लेते हैं, इस पे साइन कर दो। You stupid man! मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन के चाहिए, या फिर ये घर मेरे नाम कर दो और डिवोर्स पेपर पे साइन लेकर जाओ। अगर मैं प्रॉपर्टी और पैसा ना दूं तो क्या करोगी तुम मेरा? बोलो, क्या करोगी? जान लोगी मेरी? अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा करने से पहले सोचूंगी नहीं। पैसा का बहुत लालची औरत है। अगर मेरा भाई एक्सीडेंट से नहीं मरता ना, तो टेंशन से तो जरूर मर जाता। दिस इज ऑल रबिश। आपको वकील किसने बनाया? एक बार मैंने डैडी से गुस्से में कह दिया था कि आई विल किल यू, लेकिन वो तो आज तक जिंदा है। बड़े भाग्यशाली हैं वो। चलिए छोड़े, ये बताइए कि दिसंबर की 3 तारीख को अर्थात जेम्स की एक्सीडेंट से 1 दिन पहले आप जेम्स से मिलने उनके ऑफिस गई थी। मेरे पति थे वो, मिलने नहीं जा सकती थी? ये जानते हुए कि वो ऑफिस में नहीं है, फिर भी आप उनसे मिलने गई, क्यों? ये मुझे नहीं पता था। अलग अलग रहने के पश्चात भी आपको संदेह था अपने पति पर कि उनका टाका भिड़ा हुआ है, कुछ चल रहा है प्रेम प्राकणन उनकी सेक्रेटरी रीमा के साथ। ये बिल्कुल झूठ है। नहीं, ये तो मैं रीमा से पूछना चाहूंगा। 3 दिसंबर को ऑफिस आने से पहले रिया ने आपको फोन किया था? यस सर, उन्होंने कॉल किया था जेम्स जी से बात करने के लिए, और मैंने उन्हें बताया भी था कि वो ऑफिस में नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ और वो सीधे ऑफिस चली आई। सॉरी मैम, मैंने आपको फोन पर बताया था कि जेम्स सर ऑफिस में नहीं है। आई नो, मैं तो ऐसे ही चली आई, सोचा बहुत दिन से ऑफिस आई नहीं हूँ तो तुमसे ही मिल लूं। ओह ओके मैम, कुछ लेंगी आप? आपके लिए कुछ मंगवाऊं? कुछ खाएंगी आप? जहर मंगवा दो। व्हाट? कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं फिर जेम्स से मिलने कल आती हूँ। लेकिन मैम, सर तो कल ऑफिस के काम से पूना जा रहे हैं। ओह, वैसे तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं। तुम भी उनके साथ जा रही हो?
वेल, सर ने अभी मुझे साथ चलने के लिए कहा तो नहीं है। रात में कह देंगे। जी? कुछ नहीं। और उस दिन हमें रीटा मैम के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लगे। तो अब आप अपने झूठ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, झूठ बोला था मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये समझे कि मैं अपने पति पर शक करती थी। संदेह तो आपने अपने पति पर किया था, इसी कारण आप ऑफिस से निकलकर सीधा बबलू मैकेनिक के पास गई अपने पति की हत्या की मंशा ली। झूठ है ये सरासर झूठ है। देखो, मुझसे पंगा मत लेना, वरना क्या करेंगे आप? मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर देंगी। योर ऑनर, मिस्टर पाठक बिना बात के रीटा जी पर दबाव डाल रहे हैं। दबाव डाल रहा हूँ यार। अब आपकी अनुमति हो तो बबलू मैकेनिक को बुलाकर उस पर दबाव डाल। सीधे सीधे पूछता हूँ तुमसे बबलू भैया, क्या दिसंबर की 3 तारीख को रीटा तुम्हारे पास आई थी? हाँ साहब, मैडम आई थी। उन्होंने आपको जेम्स की गाड़ी का ब्रेक फेल करने को कहा? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस वो तो अपनी गाड़ी ठीक करवाने आई थी। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम नहीं बताना चाहते तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। योर ऑनर, हुआ था ही। बबलू, कल जेम्स साहब की कंपनी की गाड़ी यहाँ आएगी और तुम्हें उनकी गाड़ी के ऐसे ब्रेक फेल करने हैं कि 30-40 किलोमीटर के बाद ही वो काम करना बंद कर दे। आपका काम हो जाएगा मैडम। स्पष्ट है योर ऑनर कि रीटा हत्यारे है। और बबलू ने झूठ बोला था कि मेरे मुवक्किल विशाल ने इससे कहा था गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर। ये गलत बात है साहब जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा नहीं हुआ था बबलू, तो जब तुमने कथन दिया था अदालत में तो रीटा के बारे में क्यों नहीं बताया हमें? छिपा कर क्यों रखा? वो इसलिए साहब, मिस्टर जेम्स अपनी निजी गाड़ियां भी हमारे गैरेज में अपनी कंपनी के पैसे से सुधरवाते थे। बस यही कारण था मैडम रीटा के बारे में ना बताने का। योर ऑनर, बबलू झूठ बोल रहा है क्योंकि हत्या में ये भी बराबर का हिस्सेदार था। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। देखो बबलू, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है, बाकी की सच्चाई भी बता दोगे तो अच्छा रहेगा। सीधे सीधे पूछता हूँ तुमसे बबलू भैया, क्या दिसंबर की 3 तारीख को रीटा तुम्हारे पास आई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब, पर यह बात सच है कि मैडम रीटा ने उस दिन हमसे पूछा था। बबलू, एक बात बताओ। पूछो मैडम जी। क्या किसी गाड़ी के ब्रेक इस तरह से खराब किए जा सकते हैं कि वो कुछ घंटों बाद ही काम करना बंद कर दे? ये क्या बात कर रहे हैं मैडम जी? अरे तुम बताओ तो। बिल्कुल हो सकता है मैडम, पर ये काम केवल बबलू ही कर सकता है, दूसरा कोई और नहीं। बस यही बात थी साहब, पर हम सच कह रहे हैं, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते साहब। योर ऑनर, दिसंबर की 3 तारीख को सर्वप्रथम ये इनके पति जेम्स के ऑफिस गई। अगले दिन का जेम्स का दिनचर्या पता किया इन्होंने उनकी सेक्रेटरी रीना से, जिसके पश्चात ये बबलू मैकेनिक के पास गई और उससे जेम्स की गाड़ी का ब्रेक फेल करने को कहा। झूठ बोल रहे हैं ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अर्नोल्ड, ये भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मुझे जेम्स की जायदाद ना मिले। मैंने जेम्स का खून नहीं किया, मैं उसका खून नहीं कर सकती, मैंने उसका खून नहीं किया है। योर ऑनर, एम्बुलेंस बुलवाने का आदेश दीजिए। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाए। अदालत की आगे की कार्रवाई अगली सुनवाई में की जाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
ये क्या कर रहे हैं आप? वरुण, इतने रात गए ऑफिस में क्या कर रहे थे? तो साहब ने जो काम मुझे दिया था वो करके आ गया। तो मैंने चुपके से रीटा जी के घर में इन्वेस्टिगेशन की है और बहुत ही अजीब चीज पता चली मुझे। ये तो ज़ॉम्बी के पैर के निशान लग रहे हैं मुझे। जी हाँ सर, मुझे ये ज़ॉम्बी के पैरों के निशान रीटा के घर के पीछे वाले लॉन में मिले, आते हुए भी और जाते हुए भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ॉम्बी रीटा जी को मारने भी गया था। ज़ॉम्बी के पैरों के निशान वहां मिलना, इसका अर्थ कुछ और निकलता है। वरुण, वरुण, सुनो, मैं जानता हूं कि तुम कोई चलती फिरती लाश नहीं हो, तुम एक मनुष्य हो। कौन हो ये सच सच बताओ, बताओ। मैं जेम्स हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, अपनी मौत का बदला चाहिए। देखो, इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तुम कौन हो ये बताओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। वरुण, क्या सर? तो ठीक है? हाँ सर। तो चिंता मत कर, जो भी है बच के नहीं जाएगा। वरुण, अब ये जो भी है ये अधिक समय तक बच नहीं सकता। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? ये देख वरुण, जो पेन स्टैंड उसने तेरे सर पे मारा था उस पर उसकी उंगलियों के निशान है। ये जो देख रहा है ये उसके हाथों पे लगाया गया मेकअप है वरुण। इसका ये अर्थ होता है कि ये व्यक्ति जो भी है जो ज़ॉम्बी बन रहा है ये मेकअप द्वारा ज़ॉम्बी बन रहा है। वास्तविकता में ये मनुष्य ही है, साधारण सा। तो एक काम कर, जितने व्यक्ति इस केस से जुड़े हुए हैं सबकी जानकारी प्राप्त कर, पता लगा कि इनमें से कौन है जो मेकअप करने में माहिर है। योर ऑनर, बार बार इस केस की हर पेशी में हम बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ॉम्बी कौन है, लेकिन कोई इस बात की सच्चाई पर ध्यान नहीं दे रहा है कि ये केस ज़ॉम्बी पर नहीं है बल्कि मिस्टर विशाल पर है और सारे सबूत और गवाह इनके खिलाफ है। योर ऑनर, जब सच तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं हो तो हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। मेरा ऐसा ठोस मानना है कि इस केस के सत्य तक पहुंचने के लिए हमें उस चलते फिरते लाश तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इस केस की आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं रीटा जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है रीटा जी? पहले से ठीक है, लेकिन अगर आपने बेतुके सवाल किए तो फिर से खराब हो जाएगी। चलिए, आपसे आज बेतुके नहीं सीधे साधे सरल प्रश्न पूछेंगे। ये बताइए कि 7 साल पूर्व क्या व्यवसाय करती थी आप? फिल्मी जगत में आप मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी, कार्य करती थी, क्या ये बात सत्य है? हाँ, 7 साल पहले। तो प्रथम कथन में आपने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? नहीं बताया क्योंकि ये आपने पहले पूछा नहीं। चलिए अब पूछ लेता हूँ, आपके पुरस्कार के बारे में सुना है, आपको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस प्रकार के पुरस्कार मिले थे आपको? बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के या बेस्ट हॉरर मेकअप आर्टिस्ट के? योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब मिसेस रीटा का व्यवसाय क्या है, उनको क्या अवार्ड मिले? योर ऑनर, संभवतः अभियोग पक्ष महोदया समझ ही नहीं पा रही है मेरे प्रश्नोत्तर की दिशा।
ये बड़ा ही डरावना केस है जिसमें डर, जिसमें भय इस कारण से पैदा हुआ है क्योंकि एक चलता फिरता लाश घूम रहा है योर ऑनर, सबके मन में, सबके दिल में भय पैदा करता हुआ। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है। ये हो सकता है एक फिल्म जगत के मेकअप आर्टिस्ट द्वारा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ज़ॉम्बी का मेकअप मैंने किया है? जी बिल्कुल, यही कहना है। योर ऑनर, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मिसेस रीटा एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं योर ऑनर, ये कोई संयोग नहीं। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ कुछ चित्र हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन चित्रों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है योर ऑनर किस प्रकार का मेकअप करके एक सरल साधारण व्यक्ति को ज़ॉम्बी में परिवर्तित किया जाता है, चलती फिरती लाश में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार का मेकअप करने में रीटा जी ने महारत प्राप्त की। लेकिन इस बात का क्या सबूत है मिस्टर पाठक कि ये मेकअप मिसेस रीटा ने ही किया? समझी नहीं समझी? योर ऑनर, इस प्रकार का मेकअप करने के लिए एक विशेष धातु की आवश्यकता पड़ती है जो यहाँ भारत में नहीं मिलती। उसे लंदन से मंगवाया जाता है और 4 दिन पहले रीटा जी ने ये जो कुरियर स्लिप मैंने आपको दिया है, ये प्रमाण है उस बात का कि 4 दिन पहले ही रीटा जी ने लंदन से वही धातु मंगवाई है योर ऑनर मेकअप करने के लिए। हाँ, मंगवाया था क्योंकि मुझे एक फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट का काम मिल रहा था। अच्छा, तो अचानक जो कार्य आपने वर्षों से नहीं किया, आपके पति के मृत्यु होने के 4 दिन पश्चात ही आपको अचानक काम करने की क्या सूझी? कैसे? योर ऑनर, मिस्टर पाठक इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो ज़ॉम्बी मेकअप लगा के घूम रहा था? तो आप क्या कहना चाहती हैं कि वो चलती फिरती लाश वास्तविकता में चलती फिरती लाश है? नहीं, आप उत्तर मत दीजिए, मेरे प्रश्न का मैं स्वयं उत्तर देता हूँ। योर ऑनर, मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति चलती फिरती लाश का मेकअप करके घूम रहा है क्योंकि वो मेरे ऑफिस भी पधारा था और प्रमाण छोड़कर गया है। योर ऑनर, इस बात का भी प्रमाण है मेरे पास कि रीटा जी जिन्होंने ऐसे मेकअप करने में महारत प्राप्त की है, इन्होंने ही उस ज़ॉम्बी का मेकअप किया था। और इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं उस ज़ॉम्बी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ आपसे। अनुमति है। धन्यवाद। आइए ज़ॉम्बी भाई। आइए पधारिए कटघरे। आप बैठिए। मुकेश जी, क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जो चलती फिरती लाश बनकर सबको भयभीत कर रहे थे? जी। ऐसी तुच्छ हरकत आप क्यों कर रहे थे? किसी के कहने पर कर रहे थे? जी। किसके कहने पर कर रहे थे? वो बैठी रीटा जी। झूठे मक्कार, तू झूठ बोल रहा है। मैं नहीं झूठ बोल रहा जज साहब, रीटा जी हमारा मेकअप करती थी। हाँ वकील साहब, ये भी उन्होंने ही किया है। मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको जानती तक नहीं हूँ। नहीं, झूठ तो आप बोल रही हैं। आप ही ने बनाया है ना इस ज़ॉम्बी को। ये झूठ बोल रहा है। ये तो वो ज़ॉम्बी है ही नहीं जो लोगों के घर जाकर उन पर हमला करता है। ये बात आपको कैसे पता?
ऑनर, रीटा जी की बात उचित है। ये वो ज़ॉम्बी नहीं है जो उन्होंने बनाया, ये मेरे सहायक श्रमण है। अब बात को आगे सिद्ध करने के लिए मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये जाएं और उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए। रिया, तुम पर कभी उस ज़ॉम्बी ने, उस चलती फिरती लाश ने आक्रमण नहीं किया। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो कैसे दिखता है? तुम्हें कैसे पता कि वो ज़ॉम्बी ये नहीं कोई और ज़ॉम्बी है? हाँ, मैंने ज़ॉम्बी बनाया, मैंने ज़ॉम्बी का मेकअप किया, लेकिन मैंने जेम्स का खून नहीं किया। जेम्स की हत्या आप ही ने की है और जब आपको लगा कि आपका रहस्य खुल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आप हत्यारिन हैं, तब आपने षड्यंत्र रचा। आपने रचना की एक ज़ॉम्बी की ताकि आप पर से संदेह उठ जाए और बेचारा विशाल फंस जाए। नहीं, ये झूठ है। मैंने सिर्फ ज़ॉम्बी बनाया, उसका खून मैंने नहीं किया, और उसका खून किसने किया ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, संभवतः मुझे पता है। वो इस कारण, योर ऑनर, क्योंकि इस केस से जुड़े दो ही व्यक्ति हैं जिन पर उस चलती फिरती लाश ने आक्रमण नहीं किया। एक तो रीटा जी, जिन्होंने ज़ॉम्बी बनाया, और दूसरे ज़ॉम्बी बनने वाले HR मैनेजर ऋषभ। ये झूठे योर ऑनर। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। ज़ॉम्बी तुम ही हो, और केवल ज़ॉम्बी नहीं, जेम्स के हत्यारे भी तुम ही। योर ऑनर, जब ज़ॉम्बी मुझ पर आक्रमण करने मेरे ऑफिस आया था, तब मैंने एक चाकू से उसके बाएं हाथ पर एक खरोंच मार दी थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे HR मैनेजर ऋषभ साहब अपनी बाई बाह आपको दिखाए। देखते हैं वो खरोंच है नहीं दिखाई। अरे दिखाइए ना। योर ऑनर, यहाँ पर तो कोई घाव का निशान नहीं है। योर ऑनर, मेरा सामान्य ज्ञान ये कहता है कि अगर एक साधारण सरल सा व्यक्ति ज़ॉम्बी बन सकता है, तो एक घाव छुपाना मेकअप द्वारा कितना कठिन होगा। एक बार फिर से दिखाइए। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये देखिए खरोंच है ना। योर ऑनर, बड़ी सुंदरता से इनके घाव को मेकअप द्वारा छिपाया गया था योर ऑनर। अब बात ये है कि रीटा जी जो हैं और ऋषभ जी जो हैं, इन दोनों में प्रेम प्रकरण चल रहा है, और आपत्तिजनक स्थिति में दोनों के चित्र आपकी मेज पर मैंने रखी है। हाँ हाँ, ये सच है कि मैं ही ज़ॉम्बी हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और ये भी सच है कि रीटा मेरी प्रेमिका है, मगर सब मैंने किसी का खून नहीं किया। हत्या आप ही ने की है, ये भी प्रमाणित किए देता हूँ योर ऑनर। इनके कैबिन की मेरे पास कुछ फोटोज हैं योर ऑनर। बात यह है कि विशाल के कैबिन से जो तार निकलकर टेलीफोन एक्सचेंज तक जाती है, वो HR मैनेजर ऋषभ के कक्ष से होती हुई जाती है। दूसरे चित्र को देखने से ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उस तार पर जोड़कर किसी ने एक फोन लगाया था, और उसी फोन से बबलू मैकेनिक को फोन किया गया और उससे कहा गया कि जेम्स की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया जाए। स्पष्ट है योर ऑनर कि वो फोन इनके कैबिन से किया गया था, फोन इन्होंने ही किया था, और फोन इस कारण किया था कि संदेह विशाल पर है। अब भाई साहब देखिए, कहानी तो खत्म हो गई है, तो क्यों किया ये सब आपने अगर आप स्वयं ही बता दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि विशाल को क्यों फंसाया, इसके पीछे क्या कारण था।
मैं जेम्स को धमकी देते देते थक चुकी हूँ, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। लेकिन रीटा, अगर हमें एक दूसरे से शादी करनी है तो सबसे पहले जेम्स की सारी प्रॉपर्टी और जायदाद तो हासिल करनी पड़ेगी ना यार। लेकिन हम लड़के तो उसकी प्रॉपर्टी हासिल नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर जेम्स इस दुनिया में होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली उसके नाम की सारी जायदाद और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी ना डार्लिंग, समझी? विशाल को फंसाने की कई वजह थी मेरे पास। एक तो ये कि मुझे डर था कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, और दूसरी ये कि विशाल को मेरा सबसे बड़ा राज मालूम हो गया था। ये सब क्या है ऋषभ? तुम अपनी कंपनी के सीक्रेट्स दूसरी कंपनी को बेच रहे हो? रिलैक्स विशाल, रिलैक्स। अब बैठना। इतना सीरियस क्यों हो रहा है यार? बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। क्या मिलता है तुझे इतना ईमानदार बनके? हाँ? सी योरसेल्फ मैन, कितना इंटेलिजेंट है। उसके बाद भी जेम्स के अंडर काम कर रहा है। हो जाएगा भी। जेम्स और मेरे बीच में जो भी होता है वो हमारा निजी मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम जहां खाएं वहीं पे छेद करें। छोड़ना है ऐसा बकवास यार, ये बचपना छोड़, बैठ। काम की बात करते हैं। पता कितना हिस्सा लेगा? किस्सा छोड़ और अपना किस्सा सुधार। अगर मुझे पता लगा कि तूने फिर ये हरकत करी है तो सारी इंफॉर्मेशन बॉस को दे दूंगा, समझा? अभी थोड़ा ज्यादा हो गया विशाल साहब। विशाल ने मेरी सारी ऊपर की कमाई बंद कर दी थी, और इसीलिए मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए। The defense, rest your. तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेज रीटा और मिस्टर ऋषभ जेम्स पार्कर की मौत के जिम्मेदार हैं। इन दोनों ने मिलकर न केवल मिस्टर जेम्स की हत्या की है, बल्कि ज़ॉम्बी के जरिए इस शहर में आतंक और दहशत फैलाने की कोशिश की है। लिहाजा ये अदालत दफा 302 ताजिरात-ए-हिंद इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर विशाल सिंह पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी करती है। The case is closed. Congratulations once again.